हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जिगर ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख द्वीपों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो सभी इन्फॉर्मेशन हम कवर करेंगे जो अभी एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है। छोटा सा टॉपिक है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम अच्छे से इसको मैप के माध्यम से कवर करेंगे जिससे कि आपके दिमाग में पूरी सारी पिक्चर सेट हो जाए। यहाँ पर अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। GS बाय अक्षय सर नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स ने 100 आवर GS का मेरा कोर्स ले रखा है वहाँ पर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का PDF एंड मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं हम। चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हम। तो द्वीप आइलैंड क्या होते हैं? देखिए, पानी में उठा हुआ जो स्थलीय भाग होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। यानी जो द्वीप होता है, आइलैंड होता है, वो भूभाग होता है जो कि समुद्र, नदी या फिर झील के पानी के बीच में स्थित होता है। क्लियर हो गया आपको? अब आगे देखिए, इन द्वीपों का निर्माण कैसे होता है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो सबसे पहला आता है डिपोजिशन, जमाव के कारण। तो डिपोजिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पानी में जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, मिट्टी होती है, उनका धीरे धीरे एक स्थान पर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। इन सेडिमेंट्स में नदी द्वारा बहाकर लाए गए कण या फिर कोरल जो होते हैं उनके अवशेष हो सकते हैं। इस प्रोसेस में सेडिमेंट्स एक के ऊपर एक लेयर बनाते जाते हैं और समय के साथ ये जो लेयर होती है मिलकर एक क्या कर देती है? आइलैंड का निर्माण कर देती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। इसके अलावा आइलैंड का निर्माण कैसे होता है? अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट जो होती है ये एक प्रोसेस होती है जो धरती के अंदर होने वाले टेक्टोनिक इवेंट्स जो भी हमने डिस्कस किया था उनमें शामिल होती है। ये प्रोसेस तब होती है जब पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराती हैं और उस टकराव के कारण सरफेस जो होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं। इस उठाव से धरती का एक भाग ऊपर उठकर आइलैंड का निर्माण करता है और ये अक्सर भूकंप या फिर ज्वालामुखी जैसी जो वोल्केनो जैसी घटना होती है उनसे होता है। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे पृथ्वी के भीतर की प्लेटें आपस में टकरा रही हैं और धरती की सतह ऊपर उठकर एक आइलैंड का निर्माण करती हैं। तो समझ में आया आपको आइलैंड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है? दो प्रोसेस के थ्रू होता है। एक होता है डिपोजिशन और दूसरा होता है अपलिफ्टमेंट, जमाव और उठाव। आगे देखिए, बात करते हैं कि आइलैंड जो होते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये डिफेंस पर्पस से, फिशिंग या फिर पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन, टूरिज्म, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया में लगभग 1000 से ज़्यादा आइलैंड हैं और इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, पहला है बंगाल की खाड़ी और दूसरा है अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी की बात करें हम, बे ऑफ बंगाल की, तो यह हिमालय के फॉर्मेशन के टाइम पर उठे हुए द्वीप हैं, आइलैंड हैं। इसमें इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार, व्हीलर द्वीप, पंबन द्वीप, गंगा सागर, न्यूमूर द्वीप, ये सभी हमको देखने को मिलते हैं। इनको भी अगर हम पढ़ें तो अंडमान निकोबार की सबसे पहले बात करते हैं तो ये इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप 6 डिग्री 39 मिनट नॉर्थर्न लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य में स्थित हैं। इसका टोटल एरिया जो है अप्रॉक्सीमेट 8249 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कैपिटल क्या है? अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है जो कि साउथ अंडमान में लोकेटेड है। यहाँ पर सेलुलर जेल भी स्थित है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट सेंसस जो है, जनगणना, वो 2011 में की गई थी, जहाँ पर हमको देखने को मिला था कि निग्रिटो जनजाति जो है वहाँ पर पाई जाती हैं अंडमान निकोबार में। ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है उसे क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल कहते हैं। 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार अलग अलग हैं। अंडमान और निकोबार की स्थिति अगर हम देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, तो इसके पूर्व में अंडमान सागर है और पश्चिम में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 4 हमको इंपॉर्टेंट आइलैंड जो है वो देखने को मिलते हैं। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एंड लिटिल अंडमान। सबसे पहले हम अगर अंडमान की बात करें तो अंडमान आइलैंड जो है इसके अंदर भी हमको छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलते हैं। तो अंडमान के अंदर नॉर्थ अंडमान आता है। यहाँ पर नारकोंडम वोल्केनो जो है वो हमको देखने को मिलता है, ज्वालामुखी नारकोंडम, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। नॉर्थ अंडमान की हाईएस्ट पीक जो है, सबसे ऊंची चोटी, वो सैंडल पीक है। 739 मीटर इसकी हाइट है जो कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। नॉर्थ अंडमान में सदाबहार वन जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। मिडिल अंडमान की बात करें तो यहाँ की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो माउंट डियावोलो है जिसकी ऊंचाई 295 मीटर है, जो कि इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। इसी मिडिल अंडमान पर बेरन द्वीप स्थित है, बेरन ज्वालामुखी, जो कि एक एक्टिव ज्वालामुखी है। इसके बाद साउथ अंडमान की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ द्वीप हमको देखने को मिलते हैं जिनके नाम हैं रोस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड एंड नील आइलैंड। इन सब का नाम जो है अभी रिसेंटली चेंज किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, रोस आइलैंड का नाम बदलकर बोस आइलैंड किया गया।
हेवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर स्वराज आइलैंड एंड नील आइलैंड का नाम बदलकर शहीद आइलैंड जो है वो किया गया। इसी साउथ अंडमान द्वीप के नीचे हमको लिटिल अंडमान देखने को मिलता है। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच जो है देखिए जो समुद्री मार्ग है उसे कहा जाता है डक्कन पास। क्या कहा जाता है? डक्कन पास कहा जाता है। ये जो लिटिल अंडमान है इसी के नीचे निकोबार आइलैंड स्थित है और निकोबार आइलैंड में भी छोटे छोटे अलग अलग द्वीप हमको देखने को मिलते हैं। लिटिल अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है वो यही 10 डिग्री चैनल जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, अब निकोबार आइलैंड के हम छोटे छोटे द्वीपों को डिस्कस करते हैं। इनमें जो पहला है वो है कार निकोबार। ये आइलैंड जो है निकोबार द्वीप समूह का एक प्रमुख हिस्सा है। इसमें लिटिल निकोबार भी आता है। यहाँ पर आदिवासी समूह मैन एथर ट्राइब जो है वो निवास करती हैं। इसके अलावा ग्रेट निकोबार भी आइलैंड हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो स्थित है, जो समुद्र के जल स्तर के सबसे नज़दीक है। तो ये हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। इसके बाद अगला आइलैंड आता है हमारा गंगा सागर आइलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। गंगा सागर आइलैंड जो है ये गंगा नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर स्थित है। ये गंगा नदी में धार्मिक स्नान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा? गंगा सागर द्वीप। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर स्थित है। ये गंगा नदी के मुहाने पर बे ऑफ बंगाल पर स्थित है। मुहाने की बात करें तो मुहाने का मतलब क्या होता है कि वह स्थान जहाँ पर एक नदी का पानी समुद्र या फिर झील या फिर किसी बड़े जलाशय में जाकर मिलता है। इसे रिवर माउथ या फिर एस्चुरी भी कहते हैं हम। क्लियर? तो गंगा सागर द्वीप जो है ये गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमूर द्वीप की, न्यूमूर आइलैंड की। तो ये आइलैंड गंगा नदी के मुहाने मतलब रिवर माउथ पर स्थित था, जहां पर गंगा नदी का पानी बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल से जाकर मिलता है। ये आइलैंड भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण था, क्योंकि दोनों देश इस द्वीप पर, इस आइलैंड पर अधिकार जताते थे। लेकिन हुआ क्या, 2014 में ये आइलैंड जो था समुद्र में जल स्तर की वृद्धि के कारण बंगाल की खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल में डूब गया। अब ये आइलैंड जो है, इस आइलैंड का अस्तित्व नहीं है। इससे संबंधित विवाद जो है वो भी अब समाप्त हो गया है। न्यूमूर आइलैंड एक विवादित क्षेत्र था जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित था। ये गंगा नदी के मुहाने पर स्थित था, लेकिन 2014 में समुद्र के जल स्तर बढ़ने के कारण ये द्वीप जो है पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। तो क्लियर हो गया आपको? इसके बाद हम बात करते हैं पम्बन आइलैंड की। इस द्वीप को रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और इसे हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल जो है वो माना जाता है। ज्योग्राफिकल सिचुएशन की बात करें इसकी, तो ये आइलैंड भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और मन्नार की खाड़ी जो है गल्फ ऑफ मन्नार उसमें स्थित है। इस कारण से इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है जो दोनों देशों के बीच समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है। ये द्वीप जो है, आइलैंड जो है, रामनाथपुरम जो जिला है तमिलनाडु का वहां पर स्थित है। रामेश्वरम इसी जिले का हिस्सा है। भारत की जो अंतिम सड़क है धनुषकोडी वो यहीं पर ही स्थित है जो रामेश्वरम में है। धनुषकोडी वह स्थान है जहां से श्रीलंका के तट को देखा जा सकता है। रामेश्वरम को भारत से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जिसका नाम है पम्बन ब्रिज। ये ब्रिज जो है इस आइलैंड को भारत की मुख्य भूमि मेनलैंड से कनेक्ट करता है। ये पुल लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। इसे एडम ब्रिज राम सेतु का हिस्सा भी माना जाता है जो कि एक पौराणिक महत्व वाला स्थान है। तो ये हमने पम्बन आइलैंड को डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करते हैं व्हीलर आइलैंड की। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो कि ओडिशा राज्य का भाग है। यहाँ पर कोई भी जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन, वो नहीं रहती है, पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। इस आइलैंड का मुख्य उपयोग जो होता है वो मिसाइल टेस्टिंग के लिए किया जाता है। इसे मिसाइल परीक्षण के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख स्थान माना जाता है। ये द्वीप जो है कछुओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर कछुए की बड़ी संख्या जो है वो देखने को मिलती है। इस द्वीप का नाम जो है वो बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वो कर दिया गया है, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नाम क्या करा गया? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। इसके बाद हम बात करते हैं श्री हरिकोटा द्वीप की। तो ये आइलैंड जो है आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है और पुल्लिकट जो झील है, पुल्लिकट लेगून, उसमें स्थित है। यहाँ पर इसरो का प्रमुख सैटेलाइट लॉन्च सेंटर स्थित है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण सतीश धवन स्पेस सेंटर है जहाँ से सैटेलाइट्स और रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। यह भारत का एकमात्र सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है और यहाँ से कई महत्वपूर्ण मिशन जो है वो पूरे किए जाते हैं। तो ये बे ऑफ बंगाल में स्थित हमने आइलैंड को डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं अरब सी में स्थित आइलैंड की। अरब सी की बात करें फ्रेंड्स, तो इस क्षेत्र में जो आइलैंड है वो कोरल के द्वारा बनाए गए हैं। कोरल मतलब प्रवाल। कोरल एक प्रकार का समुद्री जीवी होता है जिसकी संरचना से इन आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। सबसे पहला
अरब सी के अंदर जो आइलैंड आता है वो आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक प्रकार कोरल द्वीप ही है, कोरल आइलैंड है। इस आइलैंड का जो फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है, वो कोरल स्केलेटन से हुआ है। जो प्रवाल होते हैं इनके कंकालों के द्वारा हुआ है। अभी हमने डिस्कस भी किया था, प्रवाल या फिर मूंगा जिसे कहा जाता है, कोरल, ये एक समुद्री जीव होता है जो इन आइलैंड की संरचना करता है। लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी केंद्रशासित प्रदेश, स्मॉल यूनियन टेरिटरी है। इसमें कुल 36 आइलैंड है और इसका क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से केवल 10 आइलैंड ही ऐसे हैं जो बसे हुए हैं, जबकि 26 आइलैंड जो है उन पर मनुष्य जो होता है, मानव, वो निवास नहीं करते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है। इसमें एक द्वीप जो है इसका नाम है एंड्रोंत। ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा आइलैंड है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल जो है वो स्थित है। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप के जो 2 द्वीप हैं, मिनिकॉय और कावारत्ती, ये दोनों एक दूसरे को 9 डिग्री चैनल से अलग करते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो लक्षद्वीप है उसके प्रवाल कोरल जो है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसके डिस्ट्रॉय होने का जो मेजर रीज़न है वो है एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर एंड ग्लोबल वार्मिंग। जब कोरल का कलर चेंज होकर वाइट होता है तो उसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग। इसके बाद हम अगला आइलैंड डिस्कस करते हैं, साल्सेट आइलैंड। ये आइलैंड 7 आइलैंड का एक ग्रुप है जो कि महाराष्ट्र राज्य का एक पार्ट है। कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है इंडिया का। कौन सा? साल्सेट आइलैंड। ध्यान रखिएगा, ये जो साल्सेट आइलैंड है ये भारत की मुख्य भूमि से क्रीक द्वारा अलग होता है। क्रीक जो है ये एक सक्रिय जलधारा है, मतलब नैरो वाटरवे है, जो कि भारत की मुख्य भूमि, मेनलैंड और आइलैंड के बीच बहती हैं। क्रीक समुद्र या फिर नदी की एक वो ब्रांच होती है जो कि जमीन के अंदर तक प्रवेश कर जाती है और जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं उनको एक दूसरे से अलग करती हैं। साल्सेट आइलैंड जो है महाराष्ट्र राज्य के मुंबई के पास में स्थित है। इसके बाद अगला आइलैंड की बात करते हैं, वो है वेलिंगटन आइलैंड। वेलिंगटन आइलैंड की बात करें तो ये आइलैंड जो है केरल राज्य के कोच्चि शहर का एक भाग है। इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 12 किलोमीटर है। नेक्स्ट आइलैंड आता है एलिफेंटा आइलैंड। ये आइलैंड मुंबई मतलब महाराष्ट्र के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। ये आइलैंड जो है अपनी गुफाओं मतलब केव्स और मंदिरों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा अगला आइलैंड है बूचर आइलैंड। बूचर आइलैंड जो है ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट आता है अलियावेट आइलैंड। ये आइलैंड जो है खंबात की खाड़ी जो है गुजरात, वहाँ पर स्थित है। ये आइलैंड पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, अलियावेट आइलैंड। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने ये भारत के प्रमुख आइलैंड को डिस्कस किया। बे ऑफ बंगाल और अरब सी के अंदर जो भी आइलैंड इंपॉर्टेंट है वो सारे हमने कवर किए। क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अच्छे से हमने मैप के माध्यम से डिस्कस किया है, सारी इन्फॉर्मेशन कवर करिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बंगाल की खाड़ी में स्थित एक अपतटीय द्वीप है, मतलब एक ऑफशोर आइलैंड है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 5 तक हमको द्वीप समूह दे रखे हैं, न्यूमुर, गंगासागर, व्हीलर, वेलिंगटन एंड श्रीहरिकोटा। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि न्यूमुर द्वीप जो है, गंगासागर, व्हीलर और श्रीहरिकोटा, ये सभी बंगाल की खाड़ी में स्थित अपतटीय द्वीप हैं, ऑफशोर आइलैंड है। जबकि वेलिंगटन की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं है। वेलिंगटन द्वीप की बात करें तो भारत के ये पश्चिमी तट पर कोच्चि मतलब केरल के पास स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर 4th नंबर का जो है वो अपतटीय द्वीप नहीं है, बाकी सारे अपतटीय द्वीप हैं। तो 1, 2, 3 और 5 सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। हमने डिस्कस किया था न्यूमुर द्वीप की बात करें तो फ्रेंड्स ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जो 1970 के दशक में बना था और भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित क्षेत्र है। गंगासागर की बात करें, जिसे सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ये गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है बंगाल की खाड़ी में। सुंदरबन डेल्टा जो है उसका हिस्सा है। हालांकि यह द्वीप मुख्य रूप से धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। व्हीलर द्वीप की बात करेंगे तो जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसका उपयोग जो है भारत के DRDO द्वारा मिसाइल परीक्षण केंद्र के रूप में किया जाता है। श्रीहरिकोटा की बात करें तो एक बोल सकते हैं कि बैरियर आइलैंड है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का ये घर है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में। अगला क्वेश्चन आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है द्वीपों की? 572। सी आंसर। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है?
तो ज्वालामुखी उद्गार से किस द्वीप का उद्गम हुआ है? बैरन द्वीप का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक, जिसे कल्याण शिखर के नाम से भी जानते हैं, वो स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। सेंटिनल जनजाति निवास करती हैं, तो अंडमान द्वीप पर ये निवास करती हैं। लक्षद्वीप निर्मित हैं। लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो किससे बना हुआ है? कोरल से बना हुआ है, प्रवाल से। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? देखिए, पंबन द्वीप जिसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ मन्नार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डीआरडीओ का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज सेंटर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? व्हीलर द्वीप में स्थित है। न्यूमुर द्वीप किस देशों के मध्य विवादित क्षेत्र रहा है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित क्षेत्र रहा है न्यूमुर द्वीप। किस द्वीप पर स्थित भारत का यह सबसे बड़ा नगर है? तो यहाँ पर मुंबई जो है वो किसी भी द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर है। मुंबई जो है वो सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर? सॉल्सेट द्वीप पर। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चंस लिए। आई थिंक आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। ऐसे ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो द्वीप आइलैंड से रिलेटेड हमको अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बट अब से फ्रेंड्स, एग्जाम में द्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप 100% बिल्कुल सही करोगे। बहुत अच्छे से डिटेल में हमने टॉपिक को समझा, अच्छे से मैप के माध्यम से सारी चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हो चुकी है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं तो मैंने जीएस को लेकर 100 आवर का एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट मैंने आपको उसके अंदर पढ़ाए हुए हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने आपको पढ़ाया है। टू द पॉइंट हमने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है, कॉन्सेप्ट से, इमेजिनेशन के थ्रू, ट्रिक के माध्यम से, और प्रीवियस ईयर एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।